हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के बारे में। और पिछले जो हमारे वीडियोस हैं वो दो वीडियोस प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नीड हो तो। और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ होता है इस दौरान आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपका जो बेबी है कितना डेवलप कर चुका होता है, इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही नाजुक होता है। जैसे ही आप 5th वीक में प्रवेश करती हैं और आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट होता है, उस दौरान आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आपको भी फील होना स्टार्ट हो जाता है, दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारी बॉडी में पहले की तुलना में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये पहले महीने की तुलना में अभी जो सेकेंड मंथ में आपकी बॉडी में जो चेंज हो रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी कि जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो आपको सिम्टम्स या चेंजेस दिखते हैं और जो सेकेंड मंथ में दिखते हैं उनमें काफ़ी कुछ चेंज होता है। और ये जो चेंज आते हैं, परिवर्तन है, बदलाव है, ये पूरे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी हार्मोन्स के थ्रू इधर से उधर हो रही है। पूरे बॉडी में जो भी आपके परिवर्तन, आपकी चेंज जो आपकी बॉडी में नज़र आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन एक हार्मोन्स का है, स्पेशली HCG हार्मोन्स, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इससे ही हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप HCG हार्मोन के थ्रू ही ये कंसिडर कर पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। और इस हार्मोन्स के थ्रू ही आपकी जो बॉडी है वो उसमें इतना चेंज हो रहा है, आपकी इस हार्मोन्स की वजह से ही बाकी हार्मोन्स में भी इतना चेंज आता है। और अगर आपकी बॉडी में HCG हार्मोन्स एक्टिव हो चुका है, काफ़ी सारे हार्मोन्स भी उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, उनमें भी काफ़ी चेंज आ रहा है। और इससे क्या होता है कि आप फिर काफ़ी असहज फील करने लगते हैं। जो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं ये आपको थोड़ी असहज फील कराते हैं। इस वक्त आप काफ़ी थकी हुई भी नज़र आ सकती हैं, जैसे कि आपको थोड़ी भी काम अगर आपने कर लिया तो आपको वीकनेस जैसा फील होने लगता है। तो आपको थोड़ी सी आराम की ज़रूरत होती है, इस वक्त आपको थोड़ी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। मॉर्निंग सिकनेस की भी समस्या आपके साथ में हो सकती है, हालांकि ये कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा या किसी के साथ होती भी है, नहीं भी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में ऐसा हो ही। पर एक ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी का, तो ये भी आपके साथ में हो सकता है। और इस दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के भी में भी चेंज होने के कारण कई सारे परिवर्तन आपकी बॉडी में देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से आप में गुस्सापन, चिड़चिड़ा या आपका जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी कुछ चेंज नज़र आ सकता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके ब्रेन में केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी चेंज होता है। तो ये एक रीजन हो सकता है, आपके जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उसमें थोड़ी सी जो परिवर्तन होता है उसका एक रीजन हो सकता है। और आपके ब्रेस्ट का साइज भी थोड़ी पहले की तुलना में चेंज हो सकता है, निपल्स का कलर भी चेंज हो सकता है। आपकी जो खाने की इच्छा है, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ स्पेशल खाने की इच्छा होती है कि हमें इस चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ से आपको एलर्जी भी हो सकती है या कि फिर उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। तो खाने की इच्छा में भी आपके मूड पर इफेक्ट पड़ता है, चेंज लगता है कि हमें ये खाना है या नहीं खाना है। तो उस पर भी आपको इस वक्त आपकी बॉडी कई सारे परिवर्तन, बदलाव से गुजर रही होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि जो आपका बेबी का डेवलपमेंट है वो जानने की इच्छा रहती है कि अभी हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारा बेबी कितना बड़ा होगा, अभी क्या डेवलपमेंट हो रहे होंगे, हमारे बेबी के ऑर्गन्स अभी कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कितना डेवलप हो चुका है। तो उस बारे में हमें अभी बात करते हैं। तो जो अभी आपका बेबी है, यानी कि जैसे ही 5th वीक स्टार्ट होता है आपके बेबी का, तो इस दौरान बेबी बहुत बड़ा या कि उसमें बहुत वैसे तो चेंज नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज होना स्टार्ट हो चुका होता है। बेबी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हार्ट, बोन्स, मसल्स और नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट
होने लगता है, मतलब स्टार्ट होने लगता है। और ये तो इसमें क्या है, जैसे बेबी का जो हार्ट है वो सभी को पता होगा कि जो हार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। तो बेबी का जो हार्ट इस वक्त है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और जो बेबी का हार्ट है वो पंपिंग करना भी स्टार्ट करता है, यानी कि ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स हैं, प्लेसेंटा है, वो मतलब कि कंप्लीट होने लगता है कि बन जाता है, और जो कि आपके बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है मदर टू बेबी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बेबी टू मदर लेके देता है, ताकि उसका प्यूरिफिकेशन हो सके, वेस्टेज जो है वो बाहर निकाला जा सके। तो ये जो प्रोसेस होती है ये भी अभी स्टार्ट होने लग जाती है। तो इस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मदर जो भी लेती है, यानी कि मदर जो भी खाती है पीती है, तो वो पूरी तरीके से बेबी को वो मतलब कि वही न्यूट्रिशन मिलता है। अगर माँ अपना खान पान और अच्छे तरीके से रखेगी तो बेबी को भी वैसे वही खान पान वही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये हो जाता है कि आप अपने डाइट का बिल्कुल भी ध्यान रखें, बिल्कुल ऐसी डाइट लें जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो, जिसमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों, जिससे बेबी को भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिले। साथ ही फॉलिक एसिड, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, ये सभी चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन पर सप्लीमेंट्स के तौर पर भी शामिल करें, और कोशिश ये करें कि ये आपको अपनी डाइट से भरपूर मात्रा में मिल जाएं। पर आपको अपने डाइट में सप्लीमेंट्स के तौर पर भी इसे शामिल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डाइट से उतना कम्प्लीटली तौर पर नहीं मिल पाता जितनी आपको और आपके बेबी को इस वक्त नीड होती है। और यहाँ पर एक और बात, आपको बिल्कुल भी हाइड्रेटेड रहना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। ध्यान ये रखना है कि आपकी जो बॉडी है उसमें पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रेशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस दौरान स्वयं की देखभाल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए आप कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं, कुछ मतलब कि कहना चाहिए तो आदतें अपने डेली रूटीन पर शामिल कर सकते हैं, जिनमें से एक है ANC चेकअप। ANC यानी एंटीनेटल चेकअप करवाना है आपको। तो ये क्यों करवाना है, क्योंकि पूरे ANC टाइम पर, यानी जब तक आप प्रेग्नेंट हैं, पूरे 9 मंथ आपकी जो बॉडी है, आपका बच्चा है, वो हेल्दी रहे, उसकी लगातार एक पीरियड को साथ में लेके कहना चाहिए कि चेकअप उसका होता रहे कि आपका बेबी और आप दोनों ही स्वस्थ हैं या नहीं हैं, ब्लड की कमी तो नहीं हो रही है, या किसी भी तरीके की अदर बीमारियां या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। तो इसको आपको कंटिन्यू बनाए रखना है, आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। एक उचित मतलब टाइम के दौरान आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेनी है, उनके टच में रहना है। तो ANC चेकअप भी आपको प्रॉपर वे में लेना है। फिर है एक्सरसाइज भी आपको कंटिन्यू रखना है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो आप ऑल टाइम बस रेस्ट करें, लेटी रहें, या कि फिर आपको कोई काम नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज भी करना है, घर के कामों पर भी आपको कुछ इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में काम भी करना है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत भारी वर्क नहीं करना है, हैवी नहीं करना है जिससे आपकी बॉडी पर ज़्यादा लोड पड़े। तो आपको काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव रहना है। टोटली आप ये कह सकते हैं कि आपको एक्टिव रहना है। फिर आपको हाइड्रेटेड रहना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, पानी भरपूर मात्रा में पीना है। साथ ही हेल्दी डाइट लेना है जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद हो। प्रॉपर रेस्ट भी आपको करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि टेंशन और डिप्रेशन से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। जो प्रेगनेंसी, वैसे तो आपको ऑल प्रेगनेंसी टाइम पर इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करना है कि आप टेंशन नहीं लें, लेकिन आप इस जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि टेंशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन आपसे कोसों दूर होना चाहिए। तो इसका आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। और अब बात करते हैं हम कि जैसे आपको कुछ टेस्ट कराने हैं प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में। तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आपको पता चलती है तो कुछ टेस्ट करवाने हैं, तो मैंने 1st मंथ में बता दिया था। फिर 2nd मंथ जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो इस वक्त आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो बेबी की कंडीशन होती है उसको देखने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन देने के लिए, हालांकि कंफर्म तो हो जाता है पर फिर भी एक सुटेबल सटीक कंफर्मेशन के लिए आप प्रेगनेंसी का एक अल्ट्रासाउंड अपने करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि श्योर हो जाता है और भी ज़्यादा।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आपका बेबी है उसके हृदय की धड़कन जो है वो आ चुकी है या नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए अपन अल्ट्रासाउंड सेकेंड मंथ के लास्ट तक कराते हैं कि बेबी का जो हार्ट है वो मतलब कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो गया या नहीं, हार्ट का जो हार्ट बीट है वो आ चुकी है या नहीं। तो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ तक आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के इन दिनों में आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो खैर आजकल तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, फिर भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के टाइम पर तो बिल्कुल भी आपको स्मोकिंग नहीं करना है। अल्कोहल से दूर रहना है, चाय कॉफ़ी यानी कि आपको कैफीन से भी दूरी बनाकर रखनी है। और कई सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कूदना नहीं है, बहुत मतलब जोर लगा के कूदना नहीं है, हाई हील्स नहीं पहननी है। तो कई सारी ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, तो इनको आपको अवॉइड करना है। तो गाइज ये रही प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ की वीडियो। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।